शांत रहने वाले लोग अक्सर सबसे तेज दिमाग वाले होते हैं। इसलिए शांत रहिए और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहिए। आगे बढ़ते रहिए, पूरी ऊर्जा अपने लक्ष्य की ओर लगाकर है जो आप रखिए। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले साथी इस क्लास को ज़रूर देखा करें रोज़ शाम को 8 बजे। और अपनी स्नातक स्तर वाला जो पाठ्यक्रम है उसके अंदर कबीर ग्रंथावली चल रही है, और कबीर ग्रंथावली के अंदर भी जो 5 अंक और 10 पद पढ़ने वाले हैं उसमें तीसरा अंक चल रहा है अपना विरह को अंग। इसकी जो साखियां है वो हम देख रहे हैं। तो सभी साथियों से गुजारिश है, वीडियो को लाइक किया करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें सभी ग्रुप में, सभी दोस्तों के साथ में, ताकि वो भी निःशुल्क रूप से इस क्लासेज का है जो फ़ायदा उठा सके। और पहली बार देख रहे हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, घंटे वाले निशान पर क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना, ताकि हर वीडियो की सूचना फिर आपको मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं कर रखा है तो कर लीजिए। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, जिस पर 4980 के तकरीबन लोग जुड़े हुए। उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें, ताकि वहाँ पर सवाल वगैरह मैं डालता रहता हूँ। और पढ़ाई को लेकर भी आप डिमोटिव रहते हैं, कई सारी उलझने रहती है, कैसे क्या टाइम टेबल करें, किस प्रकार खुद को मोटिवेट रखेंगे, अच्छे से पढ़ सकें। तो मेरा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है आदि की आवाज़ नाम से। दूसरे यूट्यूब चैनल का क्या नाम है? आदि की आवाज़। उस पर अभी कुछ देर पहले आज सुबह ही एक मोटिवेशनल वीडियो डाला है, तो ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाओगे क्या चीज़ है जिसकी वजह से हम खुद को और बेहतर है जो कर सकते हैं, खुद का परिणाम रिजल्ट जो है अच्छे से ला सकते हैं। आदि की आवाज़ सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए साहब, अब हम आगे की जो साखियां हैं उनको देखते हैं। पहली साखी देखिए कि सोई आंसू संजना, सोई लोक बिड़ाही, और जे लोइण लोही चुवे, तो जानो है तू ही पाई। कबीर साहब क्या कहते हैं? बिड़ाई यानी एक तरीके से निकलता है। बिड़ाई यानी एक तरीके से क्या है? निकलता है लोक से बाहर, या यूँ कहें कि एक तरीके से दुर्जनों के यहाँ पर। लोहण यानी नेत्र, लोही यानी रक्त, ठीक है, और सोई यानी वेही। तो कबीर साहब यहाँ पर क्या कहते हैं? सोई आंसू संजना, सोई लोक बिड़ाई, कि वेही आंसू है जो सज्जनों के होते हैं। वेही आंसू सज्जनों के होते हैं जो कि लोग दिखावे के रूप में है जो निकालते हैं, या दुर्जनों के होते हैं। वही आंसू सज्जनों के होते हैं जो दुर्जनों के होते हैं, जो दूसरों के होते हैं। यानी कि सज्जनों के आंसू हो या फिर दुर्जनों के आंसू हो, तो केवल इन आंसुओं को देखकर है जो प्रेम की पहचान है जो नहीं की जा सकती, क्योंकि आंसू तो दुर्जनों के और सज्जनों के दोनों के क्या होते हैं? समान रूप से गिरते हैं, समान होते हैं। जे लोहिण लोही चुवे, तो जानो है तू ही पाई। लेकिन सच्चे प्रेम की पहचान किस प्रकार होती है? कि जिन नेत्रों से, जे लोहिण, जिन नेत्रों से, लोही चुवे, जिन नेत्रों से क्या रक्त के आंसू गिरे ना, खून के आंसू गिरे ना, तो जानो है तू ही पाई। उसी को ही है जो आप क्या जानो? सच्चा प्रेमी जानो, सच्चे प्रेम की अवस्थिति है जो उसके अंदर जानो साहब। ये कबीर साहब है जो यहाँ पर कहते हैं। अगली साखी देखिए कि कबीर हंसना दूर करी, करी रोवण सो चित्त, और बिना रोया क्यों पाइए, प्रेम प्यारा मित। क्या कहते हैं कबीर साहब? ऊपर वाली साखी में इसका और हम विस्तार करें तो इसका मतलब ये है कि हृदय में अगर सच्चा प्रभु प्रेम होना, तो आंखों से क्या है? लहू टपकने लगता है। लहू के आंसू, खून के आंसू है जो व्यक्ति रोने लगता है प्रभु को प्राप्त करने के लिए, उनकी व्याकुलता के अंदर, ठीक है। कि कबीर हंसना दूर करी, करी रोवण सो चित्त, और बिना रोया क्यों पाइए, प्रेम प्यारा मित। हंसना यानी हंसना, चित्त यानी मन, प्रेम प्यारे यानी प्रभु। कबीर साहब क्या कहते हैं कि हे मनुष्य, तू संसार के जो विषय वासना है ना, इनके अंदर प्रवृत्त होकर क्या हंसता मत रहे। कबीर हंसना दूर करी, हंसता मत रहे। इनको क्या, इन विषयों से, विषय वासनाओं से प्रीति न कर, दूर ही करी, इनको दूर कर दे। करी रोवण सोचित, और इन विषय वासना के सुख को है जो सुख न समझ कर क्या, उससे तो एक वस्तु की तरह समझ, यानी कि अपने मन को क्या रोने में लगा तू। करी रोवण सोचित यानी अपने मन को किस में लगा? रोने में लगा, रोने में प्रवृत्त कर। क्योंकि बिना रोया क्यों पाइए, बिना रोए तो, बिना
क्योंकि बिना रोने के, बिना व्याकुलता के, बिना रोए प्रेम तथा प्रेम प्यारा मित्र, बिना रोए प्यारे मित्र राम को पाना किसी भी प्रकार है जो संभव नहीं है। यानी विरह में जो रोता है आदमी, साधना में नितांत लगा हुआ रहता है, तो रोता है तो प्रभु उसकी जो पुकार है, प्रभु दर्शन जल्दी देते हैं। तो कबीर साहब कहता है कि तू विषय वासनाओं में हंसता मत रह, विषय वासनाओं में पढ़कर हंसता मत रहे, इनको क्या तू दूर कर, विषय वासनाओं से दूर हो जा और रोने के अंदर चित्त लगा, क्योंकि बिना रोए तो साहब प्रेम प्यारा जो मित्र है, प्रेम प्यारा यानी प्रभु राम जो है, बिना रोए है जो मिलने वाला नहीं है, बिना प्रगाढ़ उनका नाम स्मरण के वो आपको मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ पर हंसने में साधारण जीवन के जो हास उल्लास है उसकी व्यंजना होती है यहाँ पर, और रोने में क्या विरह की व्यंजना देखने को मिलती है। और आपको पता है प्रेम पीड़ा की जो आध्यात्मिकता है उसके महत्व का यहाँ पर प्रतिपादन में कई बार आता है कि जब आप रोने लग जाते हो दिल से, बिल्कुल आपकी अंतिम पराकाष्ठा हो जाती है किसी को पाने की तड़प की, तभी चीज़ है जो वो आपको मिलती है। हंसते खेलते आपको कोई चीज़ है जो नहीं मिलती है, और प्रभु जैसी चीज़ तो है जो आसानी से मिल ही नहीं सकती, बहुत व्याकुल होना पड़ता है। अगली साखी देखिए कि जो रोऊं तो बल घटे और हंसों तो राम रिसाई, मन ही माही बिसुरना ज्यों घूण काट ही खाई। क्या कहते हैं कबीर साहब? कबीर साहब कहते हैं कि यदि मैं जो रोऊं तो बल घटे हंसों तो राम रिसाई। कबीरदास जी कहते हैं प्रभु का एक तरीके सा प्रेम ही एक अलग तरीके का है। यदि कोई प्रेमी रोता है तो उसकी शक्ति क्या होती है? क्षीण होती है। प्रभु से प्रेम का क्या संबंध ही अनूठा है कि जो रोऊं तो बल घटे, कि यदि प्रेमी कोई रोता है ना तो उसकी क्या शक्ति क्या होती है? क्षीण होती है, बल उसका है जो घटता है। और हंसो तो राम रिसाई, और यदि वो हंसने लगता है तो प्रियतम जो प्रभु है, जो श्री राम प्रभु जो वो क्या खिन्न हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। अब ऐसी अवस्था में उसके पास क्या एक ही मार्ग बचता है, कौन सा? कि मन ही माई बिसुरना ज्यों घूण काट ही खाई। उसके पास एक ही मार्ग है जो बचता है, एक ही मार्ग है जो रह जाता है कि रोने का दिखावा न कर, मन में ही रुदन करता रहे। मन ही माई बिसुरना, कि रोने का दिखावा न कर, मन के अंदर क्या है? रुदन करता रहे, उसके भीतर ही भीतर है जो इसी प्रकार है जो खोखला होता रहे, भीतर ही भीतर इसी प्रकार खोखला होता रहे। जिस प्रकार ज्यों घूण काट ही खाए, जिस प्रकार काठ को जो घुण होता है खाकर है जो भीतर ही भीतर अंदर खोखला करता रहता है, और ऊपर से जो किसी को पता नहीं है जो चलता है। तो यहाँ पर कबीर साहब ये कहना चाह रहे हैं कि प्रभु से प्रेम का संबंध ही अनूठा है। अगर रोता हूँ तो मेरा शरीर का जो बल है वो क्षीण होता है, और हंसता हूँ तो फिर है जो प्रभु राम है जो खिन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि मैं विरह में रोता हूँ तो मेरी क्या शक्ति क्षीण हो जाती है रोने में विरह के अंदर, और हंसता हूँ तो फिर राम को वो चीज़ है जो पसंद नहीं है, प्रिय नहीं है। और बिना मिलन और कि क्या उल्लास भी कैसा, जब तक प्रभु मिलता नहीं है तो फिर मिलने के बाद ये जो उल्लास होगा, मिलने के बाद ये जो हंस पाएंगे, जब तक मिल ही नहीं रहे हैं तो फिर ये हंसना कैसा, और हंसेंगे तो फिर वो प्रभु है जो मिलेंगे नहीं। चलिए साहब अगली साखी देखिए। मतलब रोने से तात्पर्य जहाँ जहाँ भी रोने वाला प्रसंग आए तो रोने से क्या होता है? विरह की जो तीव्र अनुभूति होती है ना, जो आंतरिक हृदय जलता है अंदर ही अंदर, तो वो चीज़ है जो प्रभु को ज़्यादा आकर्षित करती है। कितना तड़प रहा है ये हमारा भक्त है जो। हंसी हंसी कंत न पाइये जिनी पायो तिनी रोई, हंसी हंसी कंत न पाइये जिनी पायो तिनी रोई, और जो हंसे ही हरि मिले तो नहीं दुहागनी कोई। क्या कहते हैं? हंसी यानी हंसने से, कंत यानी स्वामी या पंथ, पति, ये ध्यान में रखना। कंत एक बार पूछा गया परीक्षा के अंदर, स्वामी या फिर पति, क्या अर्थ हो जाएगा? स्वामी या पति, या यहाँ पर प्रभु परमात्मा के लिए भी आया है। ठीक है। पाइये नहीं, पर दुहागनी घोर दुख, बहुत दुर्भाग्यवती यूँ कह सकते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि हंसते हंसते अर्थात मौज मस्ती करते हुए, या फिर ये जो सांसारिक जो विषय वासना इनमें पढ़कर, इनमें रहते हुए प्रभु को जो प्राप्त नहीं किया जा सकता। हंसी हंसी कंत न पाइये, हंसते हंसते है जो, हंसते हंसते से तात्पर्य नहीं विषय वासनाओं से पड़े, विषय वासनाओं में रहकर, कंत यानी स्वामी यानी प्रभु यानी पति यानी कि परमात्मा को जो प्राप्त जो नहीं किया जा सकता। जिनी पाई होती नहीं रोई। और आगे कहते हैं कि सुख में स्थिति
उस तक है जो नहीं ले जा सकती। उस तक पहुंचने के लिए मनुष्य को संसार में क्या है जो विरक्त होना पड़ता है, यानी कि प्रभु तो केवल उसी को मिलते हैं जो क्या रोने में लगा रहता है। रोने में ये नहीं ऐसे रोने लग जाए, प्रभु को पाने के लिए उसके वियोग में रोने वालों को मिलता है। प्रभु को पाने के वियोग में, प्रभु के वियोग में जो लोग रोते हैं प्रभु को पाने के लिए, उनको है जो प्रभु है जो मिलता है। जिन्हीं पायो उन्होंने पाया तिन्हीं रोई, जो प्रभु के वियोग में प्रभु को पाने के लिए तड़पते हैं रोते हैं उनको प्रभु है जो मिलता है साहब। उन्हीं लोगों ने प्रभु को है जो पाया है। यही क्या है, एक तरह की परम सत्य है। जो हंसे ही हरि मिले, यदि हंसने से ही प्रिय मिल जाए, यदि हंसने से ही परमात्मा मिल जाए तो नहीं दुहागिनी कोई। यदि कबीर साहब कहते हैं कि यदि हंसने से ही, हंसी मजाक उल्लास में रहने से ही है जो प्रभु मिल जाए, प्रियतम मिल जाए, परमात्मा मिल जाए, तो फिर संसार है जो, संसार में कोई है जो अभागी है जो अभागा है जो रहेगा ही नहीं। क्योंकि सब हंसी हंसी है जो परमात्मा प्राप्त कर लेंगे, तो फिर संसार में कोई अभागा है जो बचेगा ही नहीं। तो यानी कि प्रभु के प्रेम से कोई वंचित नहीं रह जाएगा। क्योंकि मौज उड़ने में या विषय वासना में तो सभी जीव है जो लगे रहते हैं, सब लोग मस्ती करने में रहते हैं, लगे रहते हैं। सब चाहते हैं कि बिना पढ़ी ये जो नौकरी लग जाए, तो फिर तो बिना नौकरी कोई रहेगा नहीं, सब लग जाएंगे। लेकिन नौकरी लगनी, यहाँ पर आप मोटिवेशन ले सकते हैं। नौकरी लगने के लिए साहब, सफल होने के लिए आपको तपना पड़ेगा, रातें काली करनी पड़ेगी, गर्मी भी सहन करनी पड़ेगी, थोड़ा परेशान होंगे वो भी सहन करना पड़ेगा, तड़पना पड़ता है साहब। परम सुख चाहते हो आप किसी भी चीज़ का, तो उसके लिए आपको तड़पना पड़ेगा। इस साखी से, इस दोहे से आप ये सीख भी ले सकते हो। चलिए साहब अगली साखी देखिए कि हंसी खेलो हरि मिले तो कौन सहे सरसान। हंसी खेले हरि मिले तो कौन सहे सरसान, और काम क्रोध तृष्णा तजे ताही मिले भगवान। कितनी बढ़िया बात कही। सही यानी सहन करना, सरसान यानी तीक्ष्ण धार। सरसान यहाँ पर क्या है, तीक्ष्ण धार। क्या कहते हैं कबीर साहब? कबीर साहब कहते हैं कि हंसते खेलते, हंसी खेलो, हंसते खेल से अगर हरि मिल जाए, प्रभु मिल जाए, या विषय वासनाओं में सांसारिक सुखों को भोगते हुए अगर प्रभु मिल जाए तो कौन सहे सरसान। तो विरह की, अलगाव की, ब्रेकअप वाली जो तीक्ष्ण धार है उस पर कौन चढ़कर अपने शरीर की दुर्गति करवाएगा। मतलब तकलीफ दुख कौन पाएगा? अगर हंसते खेलते प्रभु मिल जाए, परमात्मा मिल जाए, तो फिर कौन साधना करेगा, कौन तपस्या करेगा। मतलब तीक्ष्ण धारों पर अपने शरीर की कौन दुर्गति करना चाहिए। यानी कि बिना, कौन है जो ऐसा विरह अग्नि में, विरह की अग्नि में अपने शरीर को तपाना चाहेगा अगर आसानी से प्रभु मिल जाए तो। काम क्रोध तृष्णा तजे ताही मिले भगवान। कबीर साहब कहते हैं कि वियोग की अनुभूति बिना अपने प्रियतम को, प्रभु का संयोग नहीं मिल सकता, प्रभु जो आपको नहीं मिल सकते। मतलब विरह में साधक है जो तपता रहता है। और प्रभु को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है? तो वास्तविकता में अगर आप प्रभु को प्राप्त करना चाहते हो तो उसी को प्रभु है जो मिलते हैं, जो कि काम क्रोध तृष्णा इन सब को क्या है, तजे त्याग देता है, और प्रभु को सच्चे मन से प्रभु की आराधना करता है, साधना करता है, उसी को है जो प्रभु है जो मिलते हैं, भगवान है जो मिलते हैं साहब। क्योंकि जितना साधक तपस्या करता रहता है, विरह के अंदर रहता है, उतनी उसकी है जो प्रभु से मिलन की प्यास है जो बढ़ती जाती है। तो तभी है जो प्रभु मिलता है, तभी है जो आनंद है जो आता है। आगे देखिए साहब अगली साखी कि पूत पियारो पिता को, और गोहनी लागे धाई, लोभ मिठाई हाथी दे, आपन गई भुलाई। पूत यानी पुत्र बेटा, पियारो यानी प्रिय प्यारा, गहन यानी गोहन साथ पास, आपन यानी आत्म का तत्व, हाथी दे यानी हाथ में देकर। कि पूत पियारो पिता को, कबीरदास जी कहते हैं कि पिता का प्रिय पुत्र होता है। पूत पियारो पिता को, गोहनी लागी धाई। कबीरदास जी कहते हैं कि पिता का प्रिय क्या पुत्र होता है, वह उसके हाथ, उसके साथ दौड़कर, साथ दौड़ने हैं जो लग गया। यानी कि पूर्ण तृप्ति देने वाले स्नेह का अधिकारी था वो। उसका साथ है जो माफ़ कीजिए, उसका हाथ है जो छोड़कर है जो दौड़ने लग गया। गोहनी लागी धाई, पिता का जो प्रिय कौन होता है, पुत्र होता है, लेकिन वो हाथ छोड़कर जो आगे दौड़ पड़ा है,
किंतु वो ये समझ नहीं पा रहा इस बात को कि लोभ मिठाई हाथी दे आपन गई भुलाए। किंतु दुर्भाग्यवश उसने क्या, जगत लोभ की मिठाई अपने हाथ में रख ली है। तो यहाँ पर प्रभु की भक्ति करने वाला जो है उसके लिए कह रहे हैं कि दुर्भाग्यवश उसने क्या किया, जगत लोभ की जो सांसारिक सुख है, मोह माया है, विषय वासना है, उनकी जो मिठाई, वो जो सुख मिलता है उसकी मिठाई उसने हाथ में रख ली है और आपन गई भुलाए। और जिसके कारण, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, उसने, उस बालक ने उसी मिठाई में वो जो रम गया और प्रभु को जो भूल गया। यहाँ पर बालक कौन है, जीवात्मा है, कि उसको विषय वासनाओं का सुख मिल गया, विषय वासनाओं की मिठाई मिल गई, तो उसने क्या, आपन गई भुलाए, अपने आप है जो प्रभु को भूल गया। और यहाँ पर बच्चे के माध्यम से कह रहा है कि पिता का प्यारा पुत्र होता है और वो है जो उनके साथ आगे दौड़ने लगता है छोड़कर, क्योंकि उसको जो मिठाई मिल गई और वो अपने पिता को है जो भूल गया है। और यहाँ पर प्रतीकात्मक रूप से कहें तो जो जीवात्मा है वो प्रभु को प्रिय होती है, लेकिन वो सांसारिक सुख विषय वासनाओं में पड़ गया और उनको सांसारिक विषय वासनाएं जो मिठाई है ये जो अच्छी लगने लगी है, इस चक्कर में है जो पिता को ये जो भुला दिया है, यानी प्रभु को है जो भूल गया है। और इस प्रकार प्रभु है जो मिलेगा नहीं साहब। अन्योक्ति अलंकार देखने को मिलता है यहाँ पर। अगली साखी देखी कि डारी खांड पटक की करी, अंतरी रोस उपाई, और रोवत रोवत मिली गयो पिता प्यारा जाई। डारी खांड पटक की करी, डारी यानी फेंक दी। डारी का मतलब होता है फेंक देना, डारी यानी फेंक दी, ठीक है। खांड यानी गुड़, मिठाई, खांड कहते हैं गुड़ या मिठाई, ठीक है। उपायन उत्पन्न। तो जब बालक को ये बोध हुआ ना, देखिए सभी साखियाँ जो है आपस में कोरिलेट करती है, बिल्कुल क्रमबद्ध रूप से जुड़ी हुई है कि डारी खांड पटक की करी, अंतरी रोस उपाई। जब बालक को ये बोध हुआ ना कि यार ये तो सब कुछ नहीं, तो इस मिठाई के लोभ में पिता का साथ छूट गया। जब बालक को इस बात का बोध हुआ कि इस मिठाई के चक्कर में, विषय वासनाओं के चक्कर में क्या है, पिता का साथ छूट गया, तो उसके भीतर क्या होती है, खीज उत्पन्न होती है। आंतरी रोष उपाय, अंदर क्या होता है, गुस्सा उत्पन्न होता है, उसको गुस्सा उत्पन्न होता है और उस खांड को जो पटक देता है, पटक की करिए यानी झटक देता है, पटक देता है, उस मिठाई को फेंक देता है। और रोवत रोवत मिली गयो पिता प्यारा जाए। और रोते रोते जब उसे बोध हुआ कि मैंने इस मिठाई के चक्कर में पिता को छोड़ दिया, परमात्मा को छोड़ दिया, उसको भूल गया हूँ, तो उसके अंदर गुस्सा आता है और उस मिठाई को जो झटक कर पटक कर फेंक देकर रोता रोता पिता की ओर जो चल देता है। रोवत रोवत मिली गयो पिता प्यारा जाए, रोते रोते पिता की ओर चल देता है और उसे पिता है जो आखिरकार मिल जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब इस साधक को, जीवात्मा को, साधना करने वाले को, प्रभु के भक्त को इस बात का बोध होता है कि माया में फंसकर उसने प्रभु को भुला दिया, परमात्मा को भुला दिया है, तो माया को अपने से दूर कर देता है और व्याकुल होकर प्रभु को भजने लगता है, प्रभु की ओर जो दौड़ने लगता है, चलने लगता है। और उसकी व्याकुलता उससे क्या करती है, आखिरकार प्रभु से जो मिला देती है साहब। आज की क्लास में आखिरी साखी देखिए कि नैना अंतरी आंचरू निस दिन निर्सो तो ही। आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो लाइक शेयर जरूर किया करें। आप सभी दोस्तों को जोड़ना, आपको सब्सक्राइब भी कर लेना है कि नैना अंतरी आंचरू निस दिन निर्सो तो ही, और कब हरि दर्शन देहुगे सो दिन आवे मोही। कबीरदास जी कहते हैं आंचरू यानी आचरण करो, निर्सो यानी देखूँ, तो ही यानी तुम्हें, निस यानी रात, सो यानी वह। कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्रिय परमेश्वर, नैना अंतरी आंचरू निस दिन निर्सो तो ही, कि हे, कबीरदास जी कहते हैं कि हे परमेश्वर, संबोधन शैली में, कि मैं वह दिन कब देखूंगा। नैना अंतरी आंचरू निस दिन निर्सो तो ही, कि मैं वह दिन कब देखूंगा जब आपका दर्शन होगा। कब हरि दर्शन देहुगे सो दिन आवे मोही, कि वो दिन कब आएगा जब मैं आपका दर्शन करूंगा। मैं तो निस दिन निर्सो तो ही, मैं तो रात दिन आपको ही देखता रहता हूँ, रात दिन आपको ही निरखता रहता हूँ। नैना अंतरी आचरणों, अपनी आँखों में ही आपको बसा कर, यानी कि आपकी उपासना और उससे संबद्ध सारे आचरण जो करता रहता हूँ, वही काम करता हूँ जो आपसे संबंधित हो। यानी कि मैं तो वही आचरण करता रहता हूँ जो है, जो इन आँखों में वही आचरण बसा हुआ, इन हृदय के अंदर वही आचरण बसा हुआ है। निस दिन में तो आपको देखता रहता हूँ, तो प्रभु आप कब दर्शन दोगे, वो दिन कब आएगा जब आप मुझे है जो दर्शन दोगे। तो यानी कि यहाँ पर दर्शन मिलन के लिए जो ईश्वर की कृपा है उस पर है जो बल दिया गया है। तो लाइक कर दीजिए, आप नहीं किया अभी तक तो ज़रूर लाइक किया करें। लाइक करने से आपका कोई पैसा है जो खर्च नहीं होता, बस हमें थोड़ा सा उत्साह मिलता है कि हमारे द्वारा पढ़ाया गया चीज़ें हैं जो आपको पसंद आ रही है। सभी दोस्तों को सभी ग्रुप में ज़रूर शेयर किया करें।
व्हाट्सअप वगैरह चलाते हैं, फेसबुक वगैरह चलाते हैं तो आप शेयर भी कर सकते हैं। और पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। पढ़ाई को लेकर बहुत से दोस्त डिमोटिव रहते हैं, कैसे क्या तैयारी करें, तो उन सभी के लिए मेरा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है आदि की आवाज़ नाम से। आदि की आवाज़ नाम से दूसरा यूट्यूब चैनल, उस पर आज ही एक मोटिवेशनल वीडियो डाला है कि आप ये अपने ऊपर काम करने लग जाओ, नौकरी आपको अवश्य मिल जाएगी। और बहुत से मोटिवेशनल वीडियो डाले गए हैं आपको, जिनसे सीखने को मिलेगा किस प्रकार से हम मोटिवेट रह सकते हैं, किस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं। तो आदि की आवाज़ पर जाकर मोटिवेशनल वीडियो देखिए, खुद को सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं और सकारात्मकता की ओर जो बढ़ाएं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है, 4980 के तकरीबन लोग जुड़े हुए हैं, वहाँ पर मैं सवाल वगैरह डालता रहता हूँ, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिर मिलता हूँ।